नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल लाइव विद मयंक में। ये एक ऐसी जगह जहां पर हम मार्केट के क्लोज होने के बाद वापस बाज़ार में जाते हैं, देखने समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में आज क्या था क्या नहीं था, कहां पर क्या अपॉर्चुनिटी बनती थी, मार्केट ने कैसे प्राइस एक्शन पैटर्न बनाए, हमको क्या लर्निंग्स आज मिल पाई जो हम अगले ट्रेडिंग सेशन में उनको कहीं पर यूज़ कर पाएँ। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। चार्ट निफ्टी का टाइम फ्रेम 15 मिनट्स का। आगे बढ़ने से पहले एक आध दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दूं। बेशक हम निफ्टी के चार्ट के ऊपर बात जरूर कर रहे हैं, पर आपको अपनी तरफ से कभी भी किसी भी तरीके से कोई बायसेक्ल सिग्नल रिकमेंडेशन नहीं देना चाहते। आपको कभी भी आपके किसी डिसीजन में इंटरफेयर नहीं करना चाहते, आपको कभी भी इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते यार। पर्पस इस पर्टिकुलर वीडियो का सिर्फ आपको एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन देना है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। चलिए चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं हमारे पास आज क्या था। चार्ट जैसा मैंने कहा निफ्टी का टाइम फ्रेम 15 मिनट्स का। और कहानी ये, बाजार हमको गैप डाउन दिखाता है। ये पहले 15 मिनट की एक्शन 15 मिनट का कैंडल आप देख रहे हैं। मैंने स्क्रीन पर लगा क्या क्या रखा है मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। बाजार में आज चला क्या है। ये काली लाइन देख रहे हैं, ये प्रीवियस डे हाई, ये प्रीवियस डे हाई है, ये प्रीवियस डे लो है। ये नीली जो लाइनें देख रहे हैं ये 15 मिनट की रेंज है। और ये हमने सामने हमारे कहानी हुई है। अगर हम 15 मिनट की रेंज के हिसाब से बात करें तो मार्केट ने बहुत अच्छे तरीके से मार्केट ने ट्रैप किया। ये देखिए 15 मिनट की रेंज के हिसाब से बहुत ठीक ठाक ट्रैप है। रेंज कटती है, ऊपर जाता है, पर ऊपर से बहुत बढ़िया करके ट्रैप कर दिया और वहीं से सारा का सारा माल बेच करके नीचे की तरफ लेकर के आए। और आखिरी के आवर्स में बात करें 2:30 2 बजे 2:15 बजे, तो फिर एक बार को नीचे की रेंज काटी और नीचे की रेंज काट करके अंदर चला गया। कह सकते हैं एक्सपायरी का दिन था, बाजार को ये हरकतें करना, ये बाजार ही हरकतें करता है। पर बाजार के ऐसा करने से हम रीज़न देकर के अपने अपने आप को मतलब कुछ खास फायदा होगा नहीं। हम अपने लॉसेस को तो जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे ना। अगर हम मज़ा तब आए कि बाजार जो मर्जी करता रहे पर हमारे पास इतना स्किल हो कि हम स्किल के बेसिस के ऊपर कुछ बाजार में निकाल पाए। अभी तक ये 15 मिनट्स की ओपन रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी जो अभी तक हम पिछले कुछ दिनों से फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे, आज वो हैंड्स डाउन बीट हो गई है। 15 मिनट्स ओपन रेंज ब्रेकआउट देखा जाए तो हम ये ऐसा कह सकते हैं कि बाजार प्रीवियस डे लो के आसपास में था। लो के आसपास में अगर 15 मिनट की रेंज कट रही है, ऊपर की तरफ कट रही है, तो ऐसा कह सकते हैं यार कि बाजार नीचे के रेटों पर, बाजार नीचे से अपना एक बार को रिवर्सल दिखा रहा है। अगर प्रीवियस डे लो के पास बाजार खुल रहा है और उसके बाद लो पर खुल करके ऊपर की तरफ को रेंज काट रहा है, तो यहां पर अपने को एक ठीक ठाक सा बाय का सिग्नल दिखता है। बाय के सिग्नल के हिसाब से तो भैया ट्रैप हो गए सारा का सारा, उसके बाद स्टॉप लॉस और ये कहानी निकल करके आ गई। तो ओपन रेंज ब्रेकआउट, हैंड्स डाउन फेल। पहली बात। दूसरी बात, हमारे पास आज सीखने के लिए क्या है उसको आप समझें। स्क्रीन पर आपके सामने ये मार्केट स्ट्रक्चर लगा हुआ है। मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब है मार्केट फेज लगा हुआ है। मार्केट फेज के बारे में बात करें तो ये मार्केट फेज होता है। ये हमें बता करके चलता है कि मार्केट कंसोलिडेशन में है, बुलिश है, कंसोलिडेशन है, बेरिश है या कंसोलिडेशन है। मार्केट फेस का सीधा सीधा मतलब ये है। मैं 1 मिनट के लिए लाइन हटा देता हूँ, मैं दोबारा लगा दूँ यहाँ पे लाइनें, ये वाली मैं रेंज की लाइनें दोबारा लगा देता हूँ। स्क्रीन मैंने साफ कर दी है। ये जो पिंकिश बैकग्राउंड आप देख रहे हैं ना, ये पिंकिश बैकग्राउंड एक इशारा हमें करता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर जो है ना वो बेरिश है। मार्केट इस समय अपने बियर जोन में चल रहा है, इसलिए उसका बैकग्राउंड ही पिंकिश है। ये हम एक इंडिकेटर है। ट्रू मार्केट स्ट्रक्चर की हेल्प से हम ये मार्केट स्ट्रक्चर लगा लेते हैं। इससे रिलेटेड चैनल पर वीडियो में देख लीजिएगा। अब इसके हिसाब से चलते हैं तो मार्केट का स्ट्रक्चर बेरिश है। अब बेरिश स्ट्रक्चर का अगर हम थोड़ा सा इसको ठंडे दिमाग में रख करके चले तो कहानी तो ये है कि फ्रैक्टल तो नहीं कटा था ऊपर, ये फ्रैक्टल तो कटा नहीं था। तो 15 मिनट की रेंज के ऊपर यहाँ पर हम कर क्या सकते थे, या क्या हमें थोड़ा सा आगे फ्यूचर में इस चीज़ को नोटिस में रखना चाहिए। आप उस बात को समझिए। और वो ये है कि आज का जो दिन था, आज का दिन यहाँ पर ब्रेकआउट का ट्रेड ही मेरी समझ कहती है पुल बैक का ट्रेड था। कैसे कि बाजार ने क्या करने की कोशिश की, बाजार नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और यहाँ पर हमको एक बेहतरीन पुल बैक की अपॉर्चुनिटी सामने से नजर आई। यहाँ पर था एक बेहतरीन पुल बैक का ट्रेड। पर बने हुए चार्ट पे बात करना आसान है। मे बी ये इंफॉर्मेशन आगे हमें कभी किसी और सेशन में काम आएगी। जब बाजार ऐसे ही पैटर्न बनाएगा तो हम कुछ उस बात को उस दिन पकड़ पाएंगे। अगर हम मार्केट स्ट्रक्चर का सहारा लेकर के चलते हैं और फ्रैक्टल्स का सहारा लेकर के चलते हैं तो हमको एक अंदाजा यहाँ पर मिल रहा था कि बाजार एक बार को 15 मिनट की रेंज काट के ऊपर तो जा रहा है, पर ऊपर जाकर के सिर्फ लिक्विडिटी हंट कर रहा है, लोगों को यहाँ पर ब्रेकआउट में लॉन्ग करवा रहा है। और लॉन्ग करवाने के बाद ऊपर से ही जो बड़ा बैठा पंटर है, जो स्मार्ट मनी है, वो माल बेच रही है। और उन्होंने अपना माल बेचा, यहाँ पर पुल बैक की एक अपॉर्चुनिटी बनी और बाजार खट्ट करके नीचे 15 मिनट की रेंज के आसपास आ गया। आई विश कि हम इसको जितनी सरलता से अब ऐसे देख रहे हैं, इतनी ही सरलता से, इतनी सहज तरीके से हम इसको चलते बाजार में देख पाते, तो फिर क्या बात थी। फिर लोगों को लॉस बुक नहीं करने पड़ते। यही फर्क है सिर्फ, मैं आपको बताऊं रियलिटी में और यहाँ तक में मैं आपको बताऊं, ये कहानी है भाई। सारी की सारी चीज़ ये है
और थोड़ा सा अंदाजा लेकर के चलते हैं। आज के दिन को ट्रेड करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या था, मेरी समझ कहती है मार्केट स्ट्रक्चर का सहारा लेकर के पुल बैक ट्रेडिंग करनी थी। और पुल बैक हमें क्लियर सिग्नल देता हुआ चल रहा था। देखिए पुल बैक कैसे क्लियर सिग्नल दे रहा था। मार्केट के स्ट्रक्चर को अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर क्या कहता है, स्ट्रक्चर में सपोर्ट कटते हैं, हमेशा याद रखिएगा सपोर्ट कट रहे हैं। और फ्रैक्टल की ऊपर की लाइंस रेजिस्टेंस होती है और रेजिस्टेंस नीचे जा रहा है, सपोर्ट नीचे जा रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि मार्केट का जो फेज है, मार्केट का स्ट्रक्चर बेरिश है और बेरिश स्ट्रक्चर में बेरिश एंट्री लेनी है। बेरिश एंट्री कहाँ लेनी थी, पुल बैक पर लेनी थी। ये थी एक एंट्री, ये थी एक एंट्री, ये थी एक एंट्री, ये थी। और जितनी भी आपने बेरिश स्ट्रक्चर की पुल बैक एंट्रीज ली हैं उनमें आपको ज़्यादातर कुछ ना कुछ प्रॉफिट ही मिला है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये फ्रैक्टल का कॉन्सेप्ट है। मे बी समथिंग एडवांस, मे बी फ्रेशर्स को शायद थोड़ी सी समस्या होगी इसको समझने में, क्योंकि यहाँ पर पुल बैक पर बात हो रही है। पर आप इसको ऐसे ही आज के वीडियो से अगर कुछ लर्निंग लेनी हो तो ये ले लीजिए कि ऊपर रेजिस्टेंस होते हैं, ये फ्रैक्टल्स ऊपर रेजिस्टेंस होते हैं, नीचे की तरफ सपोर्ट होते हैं। जब तक सपोर्ट कटते रहेंगे बाजार नीचे जाएगा। जब रेजिस्टेंस कटने शुरू हो जाएंगे, मतलब जब बाजार हरी लाइनों के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देगा, जैसा यहाँ देख रहे हैं ग्रीन जोन में, ये देख रहे हैं हरी लाइनें कटने लगती हैं तो बाजार ऊपर जाता है। और जब लाल लाइनें कटती लगती हैं तो बाजार नीचे आता है। ये मार्केट स्ट्रक्चर है, ये कुछ नहीं, ये डायनामिक लेवल पर सपोर्ट रेजिस्टेंस है। और इस चार्ट को देख करके क्लियर यहाँ पर दिखता है कि आज के दिन में मार्केट का स्ट्रक्चर बेरिश था, रेजिस्टेंस कट रहे थे, माफ कीजिए रेजिस्टेंस इंटैक्ट थे, सपोर्ट कट रहे थे। हमको यहाँ पर सिर्फ एक बेरिश एंट्री लेनी थी और बेरिश एंट्री रिट्रेसमेंट मतलब पुल बैक पर लेनी थी, जिसको हम कहते हैं SOR, सेल और रैली। बाजार नीचे आएगा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा ऊपर जाएगा। बाजार इस प्रकार से लोअर लो और हायर लो बनाता हुआ चलता है। यही स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के हिसाब से परफेक्ट एंट्री बनती थी यहाँ। ये था स्टॉप लॉस और ये था मूव। ये तो हुई आज की बात, विद होप कि हमको फ्यूचर में दोबारा कभी काम आएगी। इस चीज़ को हम नोटिस में रखेंगे। इसको हटाते हैं और हम एक अनुमान लेने की कोशिश करते हैं कि आगे आने वाला दिन हमें कैसा दिख रहा है। हम उसके बाद अपनी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। ये हम CPR पर पहुंच गए। ये CPR के अंदर से हम कुछ एक चीज़ें हटाएंगे, कुछ लगाएंगे भी। आइए उसको देख लेते हैं फटाफट। क्या है, प्रीवियस डे हाई लो हटाइए, नेक्स्ट डे के CPR लगाते हैं और नेक्स्ट डे के CPR को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। टुमारो CPRs क्या कह रहे हैं हमें बिल्कुल पता चल जाएगा, ये लीजिए। और टुमारो CPR का बिल्कुल क्लियर सिग्नल हमको मिल गया है। आज के CPRs हैं, आगे आने वाले आज के CPR, आज का जो क्लोज है वो CPR के नीचे। आगे आने वाले दिन है, आगे आने, ये कल के CPRs हैं, आगे आने वाले दिन के। आगे आने वाले दिन के CPR आज के CPR से नीचे, तो कल का दिन है भाई बेरिश। सीधी बात, कल का दिन बेरिश लग रहा है इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से। एक बात क्लियर हो गई। बेरिश के साथ साथ कल का दिन एक हाई वोल्टेज ड्रामे वाले दिन भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि CPR नैरो रेंज बन रहे हैं। नैरो रेंज तब बनते हैं जब बाजार आज के दिन में एक टाइट रेंज में होता है। और मैं आपको सच बताऊं, बाजार ने कुछ नहीं करा। बाजार ने गैप अप दिखाया और गैप अप दिखाने के बाद बाजार मूलतः अपने 15 मिनट की रेंज के अंदर ही ट्रैवल करता रह गया और कुछ भी नहीं था सर आज। आज एक्चुअली में यहाँ से देखने को लग जरूर रहा है कि मार्केट में मूव आया है और यहाँ से आपको 60-70 पॉइंट दिख रहे हैं, पर कुछ नहीं था सर। इन्होंने जो मूव था वो मूव इन्होंने पहले 15 मिनट में गैप डाउन में ही कवर कर दिया और उसके बाद बाजार को सिर्फ 15 मिनट की रेंज के अंदर ऊपर नीचे करके बर्बाद कर दिया। ये हमको एक इंडिकेशन देता है कि आगे आने वाला दिन हो सकता है कि हाई वोल्टेज, हाई ड्रामा, हाई इंपैक्टफुल डे हो, एक वोलेटाइल मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरी समझ कहती है कल का दिन बेरिश है और बेरिश होने के साथ साथ वोलेटाइल भी है। वोलेटिलिटी का मतलब कभी भी डायरेक्शनल नहीं होता। बाजार एकदम से बड़े बड़े मूव ऊपर नीचे दिखा सकता है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ये बात कंप्लीट हो जाती है। एक कॉन्सेप्ट और है, उसके बेसिस के ऊपर हम अपनी बात और आपके साथ रखेंगे। वो है प्रीवियस हाई डे और प्रीवियस डे हाई और लो का कॉन्सेप्ट। उससे हमें और क्लैरिटी मिलेगी सर। बिल्कुल बात मुझे यहाँ पर क्लियर होती है। बाजार अब क्या कर रहा है, बाजार देखिए आ गया बाजार उसी जगह पर जो आपसे थोड़े दिन पहले बात करी थी। मुझे लगता है शायद आपको मेरी बात समझ आएगी मैं क्या कह रहा था। ये देखिए, रेजिस्टेंस कटा, रेजिस्टेंस कटा, रेजिस्टेंस कटा, रेजिस्टेंस कटा, बाजार ऊपर गया। सपोर्ट 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 इंटैक्ट है। आज क्या हुआ, रेजिस्टेंस नहीं कटा, सपोर्ट कट गया। सपोर्ट कटने का बाद है मतलब है चांसेस है बाजार नीचे की तरफ है। तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से भी हमें लगता है बाजार नीचे जाएगा। और ये कैसे दिखता है ये देखिए, होगा यही, बाजार का नीचे का मूड माहौल होगा ना। देखिए सपोर्ट कटा, सपोर्ट कटा, सपोर्ट कटा, सपोर्ट कटा। जब तक सपोर्ट कटता रहेगा बाजार नीचे, रेजिस्टेंस नहीं कटेंगे। वही हुआ, रेजिस्टेंस कटते रहेंगे तो फिर सपोर्ट नहीं कटेंगे। अब जब सपोर्ट कट रहे हैं नीचे की तरफ निकलेगा तो रेजिस्टेंस नहीं कटेंगे। ये कुछ अनुमान है जो हमारी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है 5-7 साल की, उसके बेसिस पर हमारी फाइंडिंग्स है वो हम आपसे शेयर करते रहते हैं। इसका ख्याल रखिए। देखिए अब आपके पास 2 टास्क है। मेरी समझ कहती है आगे आने वाला दिन बेरिश। आपका जो अनुमान है कमेंट में लिखिए, कल वापस आएंगे इस वीडियो में, पहले आपके कमेंट्स पढ़ेंगे।
उन सब लोगों को एक्नॉलेज करेंगे जिन्होंने कमेंट्स करे, उन लोगों का स्पेशल थैंक्स करेंगे जिनका अनुमान हमारे अनुमान के साथ मैच करेगा। इसके साथ आप एक आध दो काम आप और कर दीजिए। हम चाहते हैं कि आप हमें प्लीज़ कुछ कमेंट्स करके बताइए कि आप इस एनालिसिस में और क्या चीज़ें ऐड करवाना चाहते हैं। जो भी आप चाहते हैं, जिस तरीके से स्टॉक चाहते हैं, बैंक निफ्टी मिड कैप चाहते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन चाहते हैं, जो चाहते हैं वो आप हमें कमेंट लिखिए। हमें पता है कि हम ये सवाल बहुत बार पूछ चुके हैं, बार बार पूछते हैं, स्टिल हम चाहते हैं कि आप लोग हमें कुछ ना कुछ कमेंट लिख करके बताएं, ताकि हम उसके बेसिस पे अपनी एनालिसिस को बेटर कर पाएं और इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट, इस पर्टिकुलर सीरीज को इंडिया की नंबर 1 वॉचिंग लिस्ट तक लेकर के जाएं, ताकि कुछ ऐसी चीज़ काम की मिले। देखिए, हमारा आप पर्पज समझिए, हम इस बारे में बात करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि आज प्राइस पैटर्न कैसे बने और इन प्राइस पैटर्न को यूज़ करके पैसा कैसे बनाया जा सकता था। बाजार क्यों गिरा, नहीं पड़ता फर्क, क्यों चला, नहीं पड़ता फर्क। सर, गिर रहा था ना, अगर गिर रहा था तो आप उस गिरते हुए बाजार में पैसा कैसे बना सकते थे, हमसे वो बात कीजिए। हम उस बात को करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। क्यों गिरा, उससे फर्क क्या पड़ेगा, आप ये बताइए ना। बाजार गिर रहा था, उस समय पैसा कैसे बनता था, उसके बारे में कोई बताए तो मजा आवे। ये है इस पर्टिकुलर सीरीज का मेन मकसद। और साथ साथ में आपको अगले दिन के लिए थोड़ा सा तैयार करना और आपके नोटिस में डाल के रखना कि भाई कल क्या हो सकता है। फिलहाल दोस्तों, आज के सुपर स्पेशल में इतना ही है। Till we meet again, please take care. Bye bye. Have a great day and superb life ahead. Bye bye, friends. Bye.